अच्छा तो गाइस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम मार्केट के अंदर एक चीज़ देखते हैं, वो ये होती है कि आप देखो इस मार्केट का एक रूल है। इसका क्या एक रूल है? इसका एक बहुत सिंपल सा रूल है, वो ये है कि इसके अंदर जो है ना 90% लोग, कौन से लोग? 90% लोग अपना पैसा क्या कर जाते हैं, यहाँ पे इसने एक रूल बनाया हुआ है। और आप जिससे भी पूछोगे, कोई भी बड़ा ट्रेडर हो, सॉरी, तो वो आपको ये चीज़ बताएगा कि इसके अंदर एक रूल है कि 90% लोग अपना पैसा लूज करते हैं। उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है, आप देखो। इसकी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। तुम लोगों को ये बात मजाक लगेगी, क्योंकि तुम लोग सोचोगे कि ये वीडियो बना रहा है अपने व्यूज के लिए। नहीं, एक बात याद रखना, अगर तुम इस चीज को मास्टर कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हारा चार्ट को देखने का नजरिया और भी बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, अब दिखाता हूँ एक चीज याद रखना। यहाँ पे देखो, इस मार्केट को जब भी रिवर्स करना होता है, क्या करना होता है? जब भी इसको रिवर्स करना होता है, यानी अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होती है, तो इसको क्या चाहिए? अब ये देखो, इसका रूल है कि अगर इसमें एक बंदे का प्रॉफिट है, अभी यहाँ पे मुझे हुआ है, सॉरी, इस तरह समझो लॉस। अगर मुझे लॉस हुआ है तो दुनिया के किसी भी कोने पर ये जाके किसी न किसी को क्या मिलेगा? यही वाला मेरा जो अभी लॉस हुआ है, ये जाके मिलेगा किसी न किसी को प्रॉफिट, क्योंकि ये अपने से तो प्रॉफिट देती ही नहीं, ये अपने से किसी को लॉस देती नहीं, या जो प्रॉफिट हो जाता है ये अपने पास तो रखती ही नहीं है। ओके, तो अगर किसी को प्रॉफिट करना है तो इस मार्केट को दूसरे से लास्ट करवाना होता है। इसके लिए इस मार्केट को इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करनी होती है, इस तरह की सिचुएशंस बनती हैं जिनको आप लोग जैसा, मुझ जैसा बंदा, जब बिगिनर स्टेज पे हम होते हैं या बड़े बड़े लोगों को देखते हैं कि यार पता नहीं वो किस तरह करते होंगे नहीं, बात आप भी कर सकते हो। मुझे भी ये बाद में चीज़ पता चली कि हमारे पास जो हो सबसे पहली चीज़ होती है मार्केट की साइकोलॉजी को समझना। लेवल्स हम ड्रा करके रख देते हैं, मगर लेवल्स पे हमें डर लगता है। जब भी हमारे लेवल पे चीज़ पहुंचती है तो हमें थोड़ा सा डर लगता है कि यार लगाऊं कि ना लगाऊं, लगाऊं कि ना लगाऊं। सबसे पहली चीज़ मैं तुम आप लोगों को बताना, जब भी ये मार्केट इसने रिवर्स करना होता है तो ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करती है कि आप जैसा, मुझ जैसा या बिगिनर्स लेवल के लोग फंस जाते हैं। अब कैसे? यहाँ पे सबसे पहली चीज, तुम इस कैंडल को देखो, ये जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल बनी हुई है यार, इतनी बड़ी कैंडल। जब हम बिगिनर स्टेट पे होते हैं ना, हमें सिर्फ इसका होल्डिंग वॉल्यूम नजर आता है, हम और कोई चीजें नहीं देखते, कोई लेवल्स नहीं देखते कुछ। तो हम देखते हैं यार इतनी बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल के बाद अब तो ये ऊपर नीचे जाएगी जाएगी, हम सेल की ट्रेड लेते हैं, उसने उसी तरह डायरेक्ट से ऊपर जाना। क्यों? वो सिचुएशन इस तरह की क्रिएट कर दी कि जो बिगिनर्स लेवल के लोग हैं वो फंस आए यहाँ पे आके, उनका पैसा लूज हो, वो अपना स्टॉप लॉस लगाए, मार्केट उसको उठाकर निकल जाए। ओके, इतनी बड़ी कैंडल लगाने के बाद अब याद रखो, इतनी बड़ी कैंडल के बाद अब जाहिर सी बात है आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा ना। अक्सर लोगों का यहाँ पे होगा, कुछ इसके मिड में रखेंगे, सेल की ट्रेड लेंगे, तो उसके बाद मार्केट ने देखो किस तरह से एक दो कैंडल के अंदर उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यही है कि मार्केट को रिवर्स करना था। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज, यहाँ से उसको रिवर्स करना था। यहाँ पे तुम सिचुएशन उसकी खाली देखो कि एक बार यहाँ पे देखना। अब ये क्या है, ये क्या है? ये बुलिश इनगल्फ यार, तुम लोगों को नजर नहीं आ रही। मैं एक मिनट थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। ये क्या है? ये जो दो कैंडल्स है, बुलिश इनगल्फिंग, ये पीछे वाली छोटी सी, और उसके साथ सब, उसके बाद फिर बुलिश इनगल्फिंग, उसके बाद फिर बुलिश यार 3 मरतबा बुलिश इनगल्फिंग आ चुकी है, 3 मरतबा। यहाँ पे देखो, इससे बड़ी तुम्हें यार मैं क्या एग्जांपल ही दूं। यहाँ पे देखो, 3 बुलिश इनगल्फिंग, इतना ज्यादा फंसाया, इतना ज्यादा फंसाया, इतना ज्यादा फंसाया कि लोगों को लगे कि अब ऊपर जाने वाली है, अब ऊपर जाने वाली है, अब ऊपर जाने वाली। मगर उसी टाइम से लोग यहाँ पे बाय ट्रेड लेते गए, इसलिए तो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है ना। यहाँ पे लोग, इतने लोगों ने बाय ट्रेड्स ली हैं, इतने लोगों ने, इतने लोग, आप अंदाजा नहीं कर सकते। उसके बाद मार्केट डायरेक्ट से नीचे, फिर उसके बाद डायरेक्ट नीचे, फिर उसके बाद निकल गई। बात ये चीज होती है कि आप जब इसको रिवर्स करना होता है तो ये सिचुएशन, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोगों को यार, तुम कहोगे ये झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो, इस कैंडल को देखो, ये क्या चीज है? इस कैंडल को देखो, हमारे पास ये जो कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल को देखो, ये क्या चीज है? कुछ समझ में आया? ये बुलिश इनगल्फिंग है, जो तुम लोग बिगिनर स्टेट पे सीखते हो, बिल्कुल शुरुआत में सीखते हो कि अब बुलिश इनगल्फिंग आ चुकी है, तो अब मार्केट ऊपर जाएगी जाएगी। यार इससे बड़ी एग्जांपल मैं तुम्हें क्या दूं? अब उसके बाद नीचे, एक मिनट यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, एक मिनट, तुम कहोगे यहाँ पे तो कुछ नहीं है, एक मिनट, जब भी ये कैंडल बन रही थी, ये वाली कैंडल बन रही थी, ये वाली, सॉरी यार सॉरी, अब जब ये कैंडल बनी, उसके बाद जब ये उसके साथ बन रही थी, तो तुम लोगों ने क्या सोचा होगा इस कैंडल को देख के? इतनी बड़ी कैंडल बन चुकी है कि इतनी बड़ी कैंडल, तो अब तो ये तो जाएगी जाएगी। या फिर उसके बाद तुम लोगों ने इस प्रेशर को देख के कि यार इसमें फिर प्रेशर आने लगा है, तो ये सिचुएशन, इस जगह की सिचुएशन को देखो ना। अगर तुम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो ना, तो ये सिचुएशन तुम्हें इतना बड़ा सबक देगी, इतना बड़ा। मैंने अभी भी यहाँ से
जो है ना पोजीशन लिया है। अभी मैंने जो ना बाय की ट्रेड ली थी यहाँ पे, जब ये ओवरलैप हुआ ना तो मैंने यहाँ से भी ट्रेड लिया, तकरीबन $100 का मुझे प्रॉफिट हुआ। मैं अभी आप लोगों के सामने इसका स्क्रीनशॉट भी शो करवाता हूँ। तो अब मैं इसके, अब देखो मेरे लेवल्स मैंने ड्रा कर लो, ये मेरा रेजिस्टेंस है, मुझे पता है ये मेरा यहाँ पे जो है इसकी जो है ना क्या ब्रेकआउट है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस से मार्केट होकर अपने मेरे रिवर्सल एरिया से निकल के अब यहाँ पे मैंने एरिया लगाया। अब उसी एरिया पे मार्केट आ रही है। ये अभी कुछ टाइम पहले लगाया था लेकिन अभी आई नहीं है, इसको आना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा लगाया फिर भी देखो अब मुझे यहाँ पे अगर बुलिश इनगल्फिंग कोई पैटर्न ऐसा मिलता है तो मैं उसके साथ ट्रेड में चला जाऊंगा। ओके, तो ये चीज़ होती है कि आप लोगों के पास कैसे जो है ना आप किसी भी चीज़ को मैनेज करते हो, कैसे भी आप अपनी ट्रेड लेते हो। तो ये था हमारा आज का कुछ जो है ना टॉपिक, जो मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट की साइकोलॉजी को कैसे समझते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है साइकोलॉजी, आपके लेवल्स बहुत अच्छे से काम करेंगे। अब मैं अब आप लोगों को यहाँ पे बताऊं कि मार्केट क्यों जा रही है ऊपर। सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे देखो, ये देखो SR इंटरचेंज, इसको यूज़ करके मार्केट ऊपर जा रही है। क्यों? यहाँ पे रेजिस्टेंस आना, अब यहाँ पे इसको सपोर्ट बनाएगी। बस ये सिंपल सी बात यार, इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन सबसे पहली चीज, आप लोग ट्रेड कब लेते हो, किस तरह से लेते हो, ये डर लगता है। सो उसके लिए आपकी सिचुएशन से ही आपको समझ आ जाना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है, यहाँ से नीचे से प्रेशर आना स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। तो अभी मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ, तो मतलब ये कि आप इस तरह से मार्केट को समझ सकते हो। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।